हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे यूटेरिया पब्लिकेशन का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 और वॉल्यूम 2 ही रहने वाला है। तो चलिए इसे भी स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे पी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष के एम मुंशी थे। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। वही संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। और ये भी ध्यान रखिएगा, तदर्थ समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद ही थे। वही जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता किस देश के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया से। किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? उड़ीसा का नाम बदल करके ओडिशा कब किया गया? तो यह किया गया है 2011 में। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश 1950 में किया गया था। कोचीन का नाम बदल करके केरल कब किया गया? 1956 में। 1956 में। ये भी ध्यान रखिएगा। मद्रास का नाम चेंज करके तमिलनाडु किया गया था 1969 में। 1969 में। 1969 में। मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कब किया गया? 1973 में। और उत्तरांचल का नाम बदल करके उत्तराखंड किया गया है 2007 में। 2007 में। और पांडिचेरी से पुडुचेरी किया गया है 2006 में। और उड़ीसा से उड़ीसा 2011 में। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन है जो सही दिया गया है? इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जी बिल्कुल, यह सही है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। जी हाँ, इसे भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। यह भी सही दिया गया है। आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अनुच्छेद 76 में इसकी चर्चा किया गया है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो यह जांच करता है लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए। 22 सदस्य होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। 1921 में इसका गठन किया गया था 1919 के अधिनियम के तहत। प्राक्कलन समिति में टोटल सदस्य 30 होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से होते हैं। 1950 जॉन मथाई के नेतृत्व में इसकी स्थापना किया गया था। किस राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? तो हो सकती है 12। कितनी? 12 हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह बंद किया गया है। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद का उल्लेख किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह वर्णित है किस अनुच्छेद में? 262 में। 262, अनुच्छेद 262 में। निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? निगम कर तथा सीमा कर किस सूची के अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं संघ सूची। केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? केंद्रीय वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 5 होती है। कितनी होती है? 5। क्वेश्चन नंबर 10, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो यह तीसरी अनुसूची में है। तीसरी। दूसरा में है वेतन। चौथा में राज्यसभा की सीटों का बंटवारा है। विषयों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 भाषा हैं। पूर्वी हिमालय क्षेत्र के लाल पांडा संरक्षण हेतु लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? लाल पांडा परियोजना को कब लागू किया गया था? 1996 में। 1996 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। हंगुल परियोजना 1970। हंगुल परियोजना 1970। मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1975। और ध्यान रखिएगा हिम तेंदुआ परियोजना, हिम तेंदुआ योजना 2009। और गीत संरक्षण 2006। निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण है? द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण ओजोन है। द्वितीयक प्रदूषण का उदाहरण ओजोन है। ऑप्शन नंबर सी। जो प्राथमिक प्रदूषणों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होती है, जैसे ओजोन, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, धूम आदि। अपिको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है?
चिपको नहीं है, अपिको है। अपिको आंदोलन का संबंध हो जाएगा कर्नाटक से। कहाँ से? कर्नाटक से। यह पर्यावरण से संबंधित आंदोलन है। यह आंदोलन 1983 ईस्वी में चलाया गया था। 1983 में। इसके प्रणेता कौन थे? पांडुरंग हेगड़े थे। पांडुरंग हेगड़े। क्वेश्चन नंबर 14, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो यह होते हैं 3 प्रकार के। संख्या पिरामिड, जैवभार पिरामिड और ऊर्जा पिरामिड। संख्या, जैवभार, ऊर्जा पिरामिड। ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? ISFR 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वृक्षावरण क्षेत्र कितना है? 95,748 वर्ग किलोमीटर। 95,748 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन के माध्यम से दवाइयां पहुंचाने के लिए भारत का पहला ड्रोन स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया गया है? मेघालय में। पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? पैदल चलने के अधिकार को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब। पंजाब सरकार द्वारा मई 2023 में पैदल चलने के अधिकार को लागू किया गया है। किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? किंग चार्ल्स तृतीय की ताजपोशी में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो यह किया था जगदीप धनखड़ ने। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत के उपराष्ट्रपति हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों का प्रयोग करके राहुल गांधी को लोकसभा से अयोग्य ठहराया गया? अनुच्छेद 102(1)(e). भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन होगा? भारत में अपना कैंपस स्थापित करने वाला पहला विश्वविद्यालय कौन सा होगा? यह हो जाएगा डिकिन यूनिवर्सिटी। डिकिन यूनिवर्सिटी। केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? केंद्र सरकार ने स्कूल की पहली कक्षा में बच्चों के एडमिशन के लिए न्यूनतम उम्र कितनी तय करने का निर्देश राज्यों को दिया है? यह दिया है 6 वर्ष। ऑप्शन हो जाएगा डी। चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने का योजना है? चुनाव आयोग ने रिमोट वोटिंग मशीन का प्रोटोटाइप तैयार करवाया है। इसके जरिए किन लोगों को वोटिंग का अवसर देने की योजना है? अन्य राज्यों में प्रवास करने वाले वोटरों। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो अन्य राज्य में प्रवास करते हैं उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त किया जाएगा। ट्विटर की नई सीईओ कौन है? ट्विटर की नई सीईओ कौन है? यह हो जाएगा लिडा याकारिनो। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में चर्चा रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ है? यह हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में। स्थापना कब हुआ था? 2003 में। यह बड़ी बिल्ली की प्रजाति में तेंदुआ पाया जाता है। यहाँ बड़ी बिल्ली की प्रजाति में तेंदुआ पाया जाता है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। राजकोषीय घाटा 17,86,816 करोड़। 17,86,816 करोड़। राजस्व घाटा 86,09,855 करोड़ रुपया। 8,69,855 करोड़ रुपया। प्रभावी राजस्व घाटा जो दिया गया है यह कितना है? 4,99,867 करोड़ रुपया है। प्राथमिक घाटा कितना है? 7,06,845 करोड़। इसे एक बार आप लोग देख लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आप लोग देख लीजिएगा इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, अमृत काल तक की यात्रा के दौरान इनमें से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? अमृत काल तक की यात्रा के दौरान इनमें से कौन से 4 मौके रूपांतरित हो सकते हैं? हरित विकास,
महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, और फिर क्या है, पर्यटन। 1, 3, 5, 6, ऑप्शन नंबर बी। विश्व व्यापार की सेवा आयात में वर्ष 2022-23 में भारत का स्थान कितना रहा? 10वां। भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? भारत कब तक गैर जीवाश्म ईंधनों से 50% संचयी विद्युत ऊर्जा संस्थापित हासिल करने का लक्ष्य रखा है? तो यह कब तक का रखा है बताइएगा? 2030 तक। विद्युत ऊर्जा संस्थापित क्षमता हासिल करने का लक्ष्य 2030 तक। कौशल वर्धन हेतु डिजिटल तंत्र को और विस्तार करने के लिए स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य है इनमें से सभी: मांग आधारित औपचारिक कौशल वर्धन सक्षम करना, एमएसएमई सहित नियोक्ताओं के साथ जोड़ना, उद्यमिता योजनाओं की सुलभता सुगम करना। निम्नलिखित में से किस भारतीय कंपनी को नया ट्रांसपोर्ट विमान C295 को बनाने की जिम्मेदारी मिली है? 295 को बनाने की मंजूरी या फिर जिम्मेदारी किसे मिली है? टाटा को। हिमालय क्षेत्र के अभियान के लिए किस संस्था ने यूएवी विकसित किया है, जो चीन और पाकिस्तान के हिमालय बॉर्डर में सामान ले जाने में मदद करेगा? DRDO। हाल ही में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। इन्हें पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? बताइएगा, कब सम्मानित किया गया था? 2015 में। 2015 आंसर क्या हो जाएगा? बी। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान 21वां है। 34 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। IIFA अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आईफा अवार्ड्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? अबू धाबी में आयोजित किया गया। आंसर हो जाएगा सी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला? ऋतिक रोशन को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R माधवन। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। क्वेश्चन नंबर 36। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इटली में। 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जाएगा इटली में। 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 23वां राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक परिवार का डाटाबेस तैयार करने तथा सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया गया है? उत्तर प्रदेश। प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन के लेखक कौन है? शशि शेखर वेम्पति। छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? छोटे पैमाने के उद्योग के विकास के लिए सुझाव हेतु किस समिति का गठन किया गया है? आबिद हुसैन समिति। छोटे पैमानों के उद्योग के विकास के सुझाव के लिए किस समिति का गठन किया गया है? आबिद हुसैन समिति। ऑप्शन नंबर सी। बैंक सेवा सुधार हेतु गोईपुरिया समिति। शैक्षिक सुधार हेतु कोठारी समिति। बैंकिंग सुधार हेतु नरसिम्हम समिति। केंद्र राज्य संबंध हेतु सरकारिया समिति। जनसंख्या नीति हेतु स्वामीनाथन समिति। और लघु उद्योग विकास हेतु आबिद हुसैन समिति। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? भारत का दशकीय वृद्धि दर कितना है? 17.72%। जब किसी काम में जरूरत से ज्यादा व्यक्ति शामिल होते हैं तो इसे किस बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? जरूरत से ज्यादा व्यक्ति लगे हुए हों उसे कहेंगे प्रच्छन्न बेरोजगारी। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है?
आंसर हो जाएगा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत किस उम्र तक के व्यक्ति को शामिल किया जाता है? 18 से 40। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? कांडला। एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? कांडला। प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? प्रश्नोपनिषद किस वेद का उपनिषद है? अथर्ववेद का। मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद और प्रश्नोपनिषद किसका है? तो अथर्ववेद का है। हमने क्या क्या बताया? मुंडकोपनिषद, मांडव्योपनिषद तथा प्रश्नोपनिषद अथर्ववेद का उपनिषद है। चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? चंड कौशिक पुस्तक के लेखक कौन है? क्षमेश्वर। क्षमेश्वर। किरातुर्जुनीयम पुस्तक के लेखक कौन है? भारवी। किरातुर्जुनीयम भारवी। उत्तर रामचरित के लेखक हैं भवभूति। उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? भवभूति। और शिशुपाल वध के लेखक है महाकवि माघ। सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट। विक्रम कौरव हस्तिमल रघुवंशम कालिदास। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के जिम्मेदार माना जाता है, क्या कहलाता है? रैयतवाड़ी प्रथा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था? पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930। निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डीडी गुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी? फ्रेंच के। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में। अगस्त प्रस्ताव 1940। नेहरू रिपोर्ट 1928। बेबल योजना 1945। आंसर बी। किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? किसने कांग्रेस के बारे में कहा था कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे तथा सहयोग भी करते थे? रजनी पामदत्त। आंसर हो जाएगा सी, रजनी पामदत्त। कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था चोल। आंसर हो जाएगा बी। पिट्रा ड्यूरा संबंधित है। पिट्रा ड्यूरा दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी से। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11। आंसर हो जाएगा सी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था? 11। महावीर के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। प्रथम अनुयायी जमाली। महाजनपद एवं उसकी राजधानी में कौन सही सुमेलित नहीं है? बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है? असम का पोटला या फिर पातन, मत्स्य का विराटनगर, मल का कुशीवती, चेंदी का उज्जैन नहीं होगा, चेंदी का हो जाएगा आपका शक्तिमती। आंसर हो जाएगा डी। इनमें से किसने 1000 खंबा महल का निर्माण करवाया था? 1000 खंबा अलाउद्दीन खिलजी। सिरी का किला, अलाई दरवाजा, 1000 खंबा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। इसके द्वारा ही मूल नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की गई थी। सिकंदर एहसानी की उपाधि इसने धारण की थी। निम्नलिखित युद्ध में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन शामिल नहीं है? कोई नहीं, सभी सही है। धर्मठ का युद्ध अप्रैल 1658, सामूगढ़ का युद्ध मई 1658, देवराय का युद्ध हुआ था मार्च 1659 को और तीनों में औरंगजेब की ही जीत हुई थी। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित हुआ था? लैंसडाउन। ऑप्शन नंबर बी। एज ऑफ कंसेप्ट एक्ट लैंसडाउन के समय कब? 1891 में। शारदा एक्ट लागू हुआ था 1930 में, लाया गया था 1929 में, लागू हुआ था 1930 में इरविन के समय।
नेटिव मैरिज एक्ट कब लाया गया था? 1972 में। नेटिव मैरिज एक्ट 1972 में, माफ करिएगा 1872 में, 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट किसके समय? 1872 हो जाएगा तो नॉर्थ ब्रुक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 में, किसके प्रयासों से? ईश्वर चंद के प्रयासों से, लॉर्ड कैनिंग के समय। सती प्रथा प्रतिबंध 1829 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? मांग की गई थी 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को। नेक्स्ट है, भारतीय घरेलू विद्युत आपूर्ति में लाल विद्युमन्य तार और काले उदासीन तार के बीच विभवांतर कितना होता है? 220 माफ करिएगा 220 वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 62, दिए गए पदार्थों के लिए पीएच का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन है? पीएच का सही क्रम बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नींबू का जो पीएच मान होता है यह कितना होता है? 2.4 होता है, सभी लोग जानते होंगे। कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है, रक्त का 7.5 होता है और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का 10.5 होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि मानव रुधिर की लाल रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें समान लवण के घोल में तनुकृत किया जाता है तो आरबीसीएस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आरबीसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 64, यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पित्त वसाओं के वाष्पीकरण में सहायक पदार्थ होता है, यह सही है। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बनाता है, यह भी सही है। पित्त जो है खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है और अग्नाशी एंजाइम को क्रिया को प्रेरित करता है। पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम्स होते हैं, यह जो है गलत दिया गया है। पित्त में किसी प्रकार का एंजाइम नहीं होता है, लेकिन पित्त में साल्ट्स होते हैं, साल्ट्स जो वसा के पाचन में सहायता करते हैं। नई कोशिका का निर्माण होता है पूर्व स्थित कोशिकाओं से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि से होता है? पीयूष ग्रंथि से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव पीयूष ग्रंथि से। यह दुग्ध स्राव में सहायता करता है, यह प्रसव एवं दुग्ध स्राव में मदद करता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, जो कि दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि जो है यह पीनियल ग्रंथि है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? यह पीनियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य में मिला था? आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस कार्य में मिला था? प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए, प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए। आंसर हो जाएगा बी। कब? 1921 में। और सीवी रमन को 1930 में दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए, जिसे रमन प्रभाव भी कहा जाता है। इनमें से कौन एक यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है? यूकैरियोटिक जीव का उदाहरण नहीं है। यूकैरियोटिक जीव का जीवाणु नहीं है, यह प्रोकैरियोटिक में आता है। आंसर हो जाएगा डी। यूकैरियोटिक जीव की संरचना कैसी होती है? जटिल होती है। यूकैरियोटिक कोशिका में पूर्ण विकसित केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में पूर्ण विकसित केंद्रिका नहीं होता है। मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है? सेरिब्रम में। पानी की बूंदे किसकी भांति प्रतीत होता है? पानी की बूंद किसके भांति प्रतीत होता है? अप्तलेंस। ऑप्शन नंबर डी। पानी की बूंदें किसके भांति प्रतीत होती है? अप्तलेंस की भांति। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? कोबाल्ट विटामिन B12 में, साइनोकोबालामिन। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश किस में होता है? एक क्वेश्चन हमने पूछा था किस में धनात्मक आवेश होता है, और यह पूछा गया है ऋणात्मक आवेश होता है किस में?
क्या होता है? बीटा किरण में। आंसर हो जाएगा सी। गामा और एक्सरे में तो कोई भी आवेश होता ही नहीं। अल्फा में होता है धनात्मक आवेश। उसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जो हमने प्रैक्टिस सेट करवाया था कौटिल्य का। क्षारक वो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। क्षारक OH माइनस, OH निगेटिव। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? सभी असत्य दिए गए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किसका बना होता है? कार्बन का। शुष्क सेल का एनोड कार्बन का बना होता है, जबकि कैथोड जो होता है जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरीन अणुओं के बीच कैसा सहसंयोजक बंधन होता है? एकल सहसंयोजक बंध। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण। निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन ग्लूकोज को। लघु रेडियो तरंग की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 81, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1954 में। हाँ, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना 1954 में की गई है। कुटीर उद्योग बोर्ड की स्थापना 1948 में की गई है। केंद्रीय सिल्क बोर्ड की स्थापना 1949 में की गई है। अखिल भारतीय हथकरघा बोर्ड की स्थापना 1950 में की गई है। भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना कहाँ लगाया गया था? भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना मद्रास में। कब? 1904 में। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? चाय, इलायची एवं काजू, लैटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर डी। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? जलांगी नदी, यह हो जाएगा हुगली की। जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? हुगली की। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं। पहले आएगा थाल घाट, उसके बाद आएगा भोर घाट, भोर घाट के बाद पाल घाट, पाल घाट के बाद सेनकोट। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थाल घाट मुंबई को नासिक से, भोर घाट मुंबई को पुणे से, पाल घाट कोयम्बटूर एवं कोची, और सेनकोट तिरुवनंत एवं मदुरै को जोड़ती है। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है? दूसरा समुद्री पड़ोसी देश इंडोनेशिया। भू आवेष्टित देशों में से कौन से देश हैं जो दोहरे भू आवेष्टित हैं? उज्बेकिस्तान। दोहरा भू आवेष्टित है उज्बेकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? केवल संयुक्त राज्य मिशिगन झील। सुपर मिशन है ई आंटी, सुपीरियर, हॉर्न, सुपर मिशन मिशिगन, ईरी झील, यह सब 5 झील वहां पे अवस्थित है। सुपर मिशन है ई आंटी, ऑन्टारियो झील एक रह गया। मिशिगन जो है पूर्ण रूप से कहाँ है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। बाकी सब कनाडा और अमेरिका के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 89, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति क्या कहलाती है? उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति जीरोफाइट कहलाती है। निम्नलिखित में से किस चट्टान से खनिज तेल पाया जाता है? किस चट्टान में खनिज तेल पाया जाता है? ये तो सादी चट्टान होगा। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। भारतीय डायनामिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में है। क्वेश्चन नंबर 92, पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पैलियो वनस्पति। आंसर हो जाएगा सी। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने में। इसकी स्थापना 1924 में की गई थी। नेक्स्ट है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से पहली बार किसे सम्मानित किया गया था? विश्वनाथ आनंद को। अब इसका नाम चेंज कर दिया गया है। 2021 में इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है।
इसका शुरुआत 1991 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? अग्रिवीणा नहीं लिखी गई है, जबकि हंगरी स्टोन, गोरा यह सब लिखा गया है। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 मिनट रुक जाएंगे। 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी हो जाएगा। 97 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 98 का सी। 99 नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और 100 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।